डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। तो हम आज एक एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर्स के लिए। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, तो चार्ज कैपेसिटर है तो उस पर कुछ चार्ज होगा, और अगर उस चार्ज को अगर हम लोग चेंजेज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज अगर वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कुछ न कुछ तो वर्क डन होगा। तो जब हम वर्क डन करते हैं तो वही वर्क डन आपका किसके टर्म में आपका स्टोर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वही एनर्जी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लेट Q be the charge on, let Q be the charge on the capacitor at any instant. Let Q be the charge on the capacitor at any instant. तो अगर किसी कैपेसिटर पे किसी भी टाइम पे अगर चार्ज Q है तो उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा प्लेट्स में। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of कैपेसिटर एज क्या हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q बाई C, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C क्या हो गया आपका, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। Q क्या हो गया आपका, चार्ज। तो उस इंस्टेंट पे अगर चार्ज Q है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करके ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए, इफ एक्स्ट्रा चार्ज dq is transferred to the capacitor, to the plates of the capacitor, to the plates of कैपेसिटर। अगर हम इतना अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो वर्क डन होगा। तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन वर्क डन एज, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, तो वर्क डन डी डब्ल्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन भी क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। तो डी डब्ल्यू इजकल टू, तो वर्क डन इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल और इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमारे पास कितना है, V इजकल टू Q बाई C, और चार्ज किस चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, DQ चार्ज को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, DQ इंटू V। तो V का वैल्यू क्या है हमारे पास, Q बाई C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका DQ। तो ये आपका हो गया DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। ये कितना हो गया आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू Q बाई C इंटू DQ। अब अगर हम लोग कैपेसिटर के चार्ज को जीरो से अगर हम चार्ज करें, इनिशियल से फाइनल तक जाएँ, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, तो हमारा टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब लिखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, यानी कि 0 से कैपिटल Q तक चार्ज करने में कितना वर्क डन होगा। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम Q इक्वल टू 0 टू Q इक्वल टू Q एज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो DW को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो Q बाई C DQ, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से Q तक हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, W, यहाँ से 1 बाई C बाहर आएगा, 0 टू Q, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, Q इंटू DQ। अब देखिए, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे Q DQ का क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल Q तक। अब इसका लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू 1 बाई 2C, 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, Q का लिमिट चेंज होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C।
क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यही जो वर्क डन है वो आपका स्टोर हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि दिस वर्क डन इज stored as electric potential energy in कैपेसिटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क एनर्जी को किससे डिपेंड करते हैं, यू से। तो देयरफॉर यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसी को अगर हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं क्या करके, और u इज इक्वल टू क्यू इजक्वल टू सी भी होता है ना, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, ये c और c कैंसिल, तो u इजक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2c वी स्क्वायर। तो ये भी आपका एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और उसी को लिख सकते हैं क्या, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये था आपका एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर का। अब हम लोग इसमें जो है क्या देखेंगे, अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स भी अगर आपका आता है तो मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस अगर आपका दिया हुआ है और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है तो डायरेक्ट एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस अगर आपका दिया हुआ है तो यहाँ से ये फॉर्मुलाइज कर लेंगे, यानी कि जो आपके न्यूमेरिकल्स में डेटा दिए हुए हैं उसके भी आप दोनों फार्मूले को आप यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी भी आप पुट करोगे। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज कीजिए, अगर आपका चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज कीजिए, एनर्जी आपका स्टोर्ड मिल जाएगा। तो इसके बेस पे जो है एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जनरली आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये दोनों फार्मूले को आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ चार्ज कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन चार्ज कैपेसिटर। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक को हम अगर प्लेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तो पता है कि कैपेसिटेंस आपका चेंज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। अब उसका एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ देखते हैं। साथ ही साथ इसमें दो कंडीशन और देखेंगे कि जब बैटरी आपका कनेक्टेड है और बैटरी आपका डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग कि व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। मेन टॉपिक हमारा क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। और इसके अंदर पहला केस आपका आएगा व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, यानी बैटरी डिसकनेक्ट है। उस केस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और क्या क्या चेंजेज होते हैं वो चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं कि हम लोग कंसीडर Q नॉट बी द चार्ज and C naught be the capacitance of capacitor in the absence of dielectric. Consider Q naught be the charge and C naught be the capacitance of capacitor in the absence of dielectric। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक आपका इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है उस टाइम पे चार्ज कितना आपका है, Q नॉट है, एंड कैपेसिटेंस कितना आपका है, C नॉट है। तो उस कंडीशन पे आपका U नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो U नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट हो जाएगा एक्सप्रेशन आपका 2C नॉट। यानी उस कंडीशन पे इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा आपका Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट। और साथ ही साथ देखिए कंडीशन हमारा क्या है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी जब आपका डिस्कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, अब देखिए व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ charged capacitor and battery is disconnected, तो उस कंडीशन पे आपका Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बैटरी देखिए डिस्कनेक्टेड है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q नॉट, यानी कि चार्ज पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला चीज़। साथ ही साथ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक क्या कैपेसिटेंस क्या होता है आपका K टाइम्स हो जाता है। K क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया आपका K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो अब एनर्जी क्या हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारा Q स्क्वायर बाई 2C, वैल्यू रखें। Q स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा Q नॉट स्क्वायर, 2C का मतलब क्या हो जाएगा KC नॉट। अब इसको जरा एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे तो U इज इक्वल टू देखिए Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट किसके रिप्लेस करा है U नॉट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका U नॉट बाई K, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया U का डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो अब देखिए यहाँ पे K का वैल्यू क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1, K का वैल्यू क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1, तो U का जो वैल्यू आएगा ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, यानी कि U इज लेस देन क्या हो गया आपका U नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर U इज लेस देन U नॉट, U का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका लेस देन U नॉट आपका हो गया। तो ये केस हो गया कब, जब आपका बैटरी जो है डिस्कनेक्टेड है तो एनर्जी आपका क्या हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ आपका लेस देन क्या हो जाएगा U नॉट आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम केस क्या लेंगे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड का केस लेंगे। ओके, तो अब देखिए सेकंड केस में क्या है कि हमें बैटरी को क्या करना है आपका रिमेंस कनेक्टेड रखना है। तो सेकंड केस लिए हम बैटरी इज कनेक्टेड। अब देखिए पैराग्राफ आपका सारा वही था, कोई चेंजेस नहीं किया, बस वहाँ पे जहाँ पे आपका था डिसकनेक्टेड वहाँ पे हमने क्या कर दिया रिमेंस कनेक्टेड। इनिशियली तो यही रहेगा आपका, तो जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज आपका क्या हो जाए, डाइलेक्ट्रिक को जब इंट्रोड्यूस करोगे तो चार्ज आपका चेंज हो जाएगा। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर एंड बैटरी इज रिमेंस कनेक्टेड, तो उस केस में चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा K टाइम्स हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q नॉट। और कैपेसिटेंस तो आप बैटरी कनेक्ट रखो या डिस्कनेक्ट रखो, डाइलेक्ट्रिक जहाँ इंट्रोड्यूस किया बैटरी के कनेक्शन और डिस्कनेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैपेसिटेंस तो आपका K टाइम्स होगा ही होगा अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। कैपेसिटेंस जो है आपका बैटरी पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज कैपेसिटर। तो C इक्वल टू KC नोट पहले भी था, C इक्वल टू KC नोट अभी भी रहेगा, बैटरी आपका कनेक्टेड है तो भी। लेकिन चार्ज जो है वो आपका बैटरी अगर कनेक्ट करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर चार्ज आपका चेंज हो जाएगा, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर भी चार्ज में कोई चेंजेज आपका नहीं आएगा। तो Q इज इक्वल टू KQ नॉट और C इज इक्वल टू KC नॉट। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C। तो Q स्क्वायर Q की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग KQ नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C का वैल्यू क्या है आपका KC नॉट, ये आपका आ गया। अब देखिए दिस इज इक्वल टू यहाँ से एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक K यानी कि K स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर बाई K इंटू 2C नॉट, ये K और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ से K इंटू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट। तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट को हम किससे रिप्लेस करेंगे U नॉट से, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया K इंटू U नॉट, यानी कि आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ U नॉट। तो प्रीवियस वाले केस से आप कंपेयर करो, पिछले वाले केस में क्या आया था U इज इक्वल टू U नॉट बाई K, और इस केस में क्या आ गया U इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ U नॉट। तो वहाँ पे एनर्जी आपका डिक्रीज हो गया था, यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया आपका इंक्रीज कर गया। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग U इज ग्रेटर देन U नॉट, क्या हो जाएगा आपका U इज ग्रेटर देन U नॉट। तो ये आपके कुछ केसेस थे। इसमें और भी इफेक्ट्स हैं, जैसे मान लिया जाए कि पोटेंशियल क्या होगा, तो बैटरी जब कनेक्टेड है तो V इक्वल टू V नॉट आपका, बैटरी जब कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हो जाएगा आपका, जिसमें फैक्टर आपका K मल्टीप्लाई हो रहा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसमें आपका डिवाइड हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको चार्ट एक बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका हमने समराइज टेबल कर दिया, एक चार्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया, बैटरी कनेक्टेड का केस और एक में आ गया आपका बैटरी डिसकनेक्टेड का केस। तो कैपेसिटेंस पहला लेते हैं, बैटरी आपका कनेक्ट हो या डिसकनेक्ट हो, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने पर क्या हो जाएगा C इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट, इसमें भी C इक्वल टू क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C नॉट। अगर आपका बैटरी कनेक्टेड है तो V इक्वल टू क्या रहेगा आपका V नॉट। V नॉट क्या है आपका इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, V नॉट क्या हो गया आपका इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और V क्या हो गया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक। यानी जितने भी नॉट वाले पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं वो नॉट वाले पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यानी नॉट का कंडीशन कब है जब आपका डाइलेक्ट्रिक एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सारे पैरामीटर्स आपके हो गए, ठीक है। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक आपका इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक V नॉट,
और आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो V इक्वल टू V0 ही रहेगा, लेकिन बैटरी जब डिसकनेक्टेड है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 बाई K। Q इक्वल टू K Q नॉट जब बैटरी को आप कनेक्ट करोगे, और बैटरी जब डिसकनेक्ट रहेगा तो Q इक्वल टू Q नॉट। बैटरी जब कनेक्टेड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक रिमेंस कांस्टेंट, सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E नॉट बाई K हो जाएगा। U इक्वल टू बैटरी कनेक्शन पे क्या आपका K टाइम्स ऑफ U नॉट, और बैटरी जब डिस्कनेक्ट है तो U इक्वल टू क्या हो गया आपका, U नॉट बाई K। तो ये कुछ फार्मूला है जो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, इसको समराइज कर देगा। हम लोगों ने बेसिक पिछले जो डेरिवेशन किया उसमें क्या किस पे फोकस किया जाता है, एनर्जी पे। हमने सिर्फ एनर्जी को देखा, और ये दोनों पैरामीटर्स आपके यूज में आते हैं, ये दोनों पैरामीटर्स आपके हम लोगों ने यूज नहीं किए थे। तो E इक्वल जो V आपको पता है, तो E इक्वल टू क्या होता है आपका, V बाई डी। E इक्वल टू क्या होता है आपका, V बाई डी। तो सेपरेशन तो चार्ज प्लेट्स का चेंज कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए E का कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये पैरामीटर है, E इक्वल टू E नॉट और E इक्वल टू E नॉट बाई K। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे जो है आप लोग इसको न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। हैव ए गुड डे, थैंक यू।